मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मी एंड गूगल। हम इस चैनल के ऊपर 20 क्वेश्चन गेम खेलते हैं और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। हम किसी भी चीज़, जगह या प्लेस के या पर्सन के बारे में हम सोचते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसे 20 क्वेश्चन में ढूंढना होता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं इसमें जो क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, या जो प्लेस या पर्सन या थिंग के बारे में हम सोचते हैं उससे आपको भी एक नॉलेज मिलती है। तो आज हमने बहुत ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी के बारे में सोचा है और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने रखते हैं, देखते हैं कि वो इसे 20 क्वेश्चन में ढूंढ सकता है कि नहीं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते हैं कि हम एक पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इसने पूछा क्या वो रियल पर्सन है या फिक्शनल है, तो वो रियल है। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा क्या वो फेमस पर्सनालिटी है, यस। तीसरा सवाल इसने पूछा क्या वो हिस्टोरिकल फिगर है, यस। चौथा सवाल इसने ये पूछा क्या वो पॉलिटिकल कोई फिगर है, नो। पांचवा सवाल इसने पूछा कि क्या वो पर्सनालिटी रिलीजियस फिगर है, नो। छठा सवाल इसने हमसे ये पूछा कि क्या वो ज़माना कदीम से ताल्लुक़ रखता है, नो। सातवां सवाल इसने पूछा क्या वो मॉडर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है, और इससे हम पूछ लेते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड से इसकी क्या मुराद है। तो इसका जवाब है यस। आठवां सवाल इसने पूछा क्या वो साइंटिस्ट है, नो। नवां सवाल इसने पूछा क्या वो कोई आर्टिस्ट है, नो। 10वां सवाल इसने हमसे पूछा है कि क्या वो राइटर है। हमने जो पर्सनालिटी सोची है वो राइटर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, और बहुत सारी उनके अंदर खसूसियात हैं। अब इसको हम किस कैटेगरी में लें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चलें इसको हम नो बोलते हैं। 11वां सवाल इसने पूछा क्या म्यूजिशियन है, नो। 12वां सवाल इसने पूछा फिलोसफर, तो हमारी जो पर्सनालिटी है मोस्टली वो फिलोसफर्स के कैटेगरी में जानी जाती है, तो हम बोलेंगे यस। इसने हमसे पूछा कि क्या वो वेस्टर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी शख्सियत वेस्टर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो हम इसको कहेंगे नो। हमारी शख्सियत जो है वो ईस्टर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती है, तो हम बोलेंगे यस। जी बिल्कुल, इंडिया से और पाकिस्तान दोनों से ताल्लुक़ है, यस। अब ये इसने हमसे एक सवाल पूछा कि क्या वो कदीम इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, तो अब हम इससे मालूम कर लेते हैं कि ये कदीम इंडिया को कौन से टाइम पीरियड से ले रहा है। नहीं, हम लोग इतने पुराने फ़िलासफ़र को नहीं सोच रहे हैं, तो इसका आंसर हम देंगे नो।
17वां सवाल इसने हमसे पूछा, जो फिलोसफर है वो 19वीं सदी से ताल्लुक़ रखता है, तो जी बिल्कुल यस। इसने हमसे 18वां सवाल ये पूछा था, क्या वो एपिस्टीमोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, तो नो। 19वां सवाल इसने पूछा कि वो फिलोसफर जो है वो एथिक्स और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। अब इसको भी हम पूछ लेते हैं कि रिलीजन से तो हमारे फिलोसफर का ताल्लुक़ है ही, लेकिन ये एथिक्स से क्या मुराद है। जी बिल्कुल, हमारा जो फ़िलासफ़र है एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है और उसी के ऊपर उसने काम किया है, तो हम इसको कहेंगे यस। इसने हमसे पूछा है क्या वो इंटीग्रल योगा से ताल्लुक़ रखता है, और लास्ट क्वेश्चन है 20 नो। और आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिकस्त दे दी है और इसने अपनी हार मान ली है। 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो अब हम इसको हिंट देते हैं कि वो फ़िलासफ़र कौन है, तो देखते हैं कि आया ये उसको फिर भी ढूंढ पाता है कि नहीं। ये इसने हमारे हिंट के ऊपर भी जो है वो हमारे बंदे को नहीं ढूंढा, हमारी जो पर्सनालिटी हमने सोची है उसको नहीं ढूंढा है, तो हम इसको एक और हिंट देते हैं। चलें हम इसको बताते हैं कि हम किसको सोच रहे थे और किसको ये नहीं ढूंढ पाया। और फाइनली हमारे नाम लेने के ऊपर जाकर जो है इसने हमारे पर्सन के ऊपर बोला है कि हाँ बिल्कुल आप राइट हैं, और जो चीज़ें आप हमें बता रहे थे वो एज़ इट इज़ हैं। और आज हमने पहली बार जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा दिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप भी ऐसी ही कोई बेहतरीन शख्सियत या प्लेस या थिंग के बारे में जानते हैं जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना ढूंढ सके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम फिर उस पर्सनैलिटी या प्लेस या थिंग को जो है आने वाली अपनी एपिसोड्स में शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।